आज के इस होने वाले मुसाबक़े में हमारे मुसाहिमीन हुस्न क़िराअत पेश करेंगे। फरमाया गया ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान पाक को हुस्न सौत के साथ पढ़ा करो। हुस्न सौत एक अम्र मंदूब है, हुस्न सौत एक अम्र महबूब है, लेकिन जिसका तकाज़ा किया गया है वो है कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला ऐ जव्विदिल क़ुरआन तजवीदा। कुरान पाक को उसका हक़ ये है कि उसके हुरूफ की सेहत के साथ अदायगी की जाए। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुन लाज़िमु मन लम युजव्विदिल क़ुरआन आसिमु लिअन्नहु बिहिल इलाहु अंज़ला व हकज़ा मिन्हु इलैना वसला। कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ के दर्जे में है। और जिसने कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ा वो गुनहगार है। इस हदीस पाक का मिस्दाक हर शख्स है, कुरान पाक की आयत का मिस्दाक हर शख्स है। कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फ़िलासफ़र हो, लायर हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुफक्किर हो, फ़क़ीह हो, आलिम हो, कोई भी शख्स हो, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना लाजिम है। अगर कुरान पाक को तजवीद से नहीं पढ़ा गया बसा औक़ात नमाज फासिद हो जाती है, हुरूफ बदल जाते हैं। इस कायनात में सबसे ज़्यादा हस्सास ज़ुबान, सबसे ज़्यादा नाजुक ज़ुबान अरबी ज़ुबान है, जिसके एक हर्फ की तब्दीली से माना बदल जाते हैं, एक हरकत की तब्दीली से माना बदल जाते हैं, सेगा बदल जाता है। किसी कलमे को, किसी हर्फ को फतहे के साथ पढ़ना है, आपने ज़म्मा दे दिया, सेगा बदल जाएगा, माना बदल जाएगा। कुरान पाक की ज़ुबान बहुत नाजुक ज़ुबान है। हज़रत सहाबा के दौर से आज तक एक जमात ऐसी रही है जो कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने और पढ़ाने का एहतमाम कर रही है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह यह सिलसिला चलता रहेगा। जिन लोगों ने इस मैदान में मेहनतें की, कुर्बानियाँ दी, कोशिशें की, इस फ़िक्र को ओढ़ लिया, अल्लाह ताला ने उनको बुलंदियाँ अता फरमाई। दुनिया के अंदर भी उनको इज़्ज़त नसीब हुई और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ये कुरान पाक उनकी शफ़ाअत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं अपने इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ और इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज के हमारे इस मुसाबक़े हुस्न क़िराअत के हकम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुबीन साहब मज़ाहिरी ज़ीदा मजदूहुम उस्ताद शोबे हिफ्ज़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ ले आए। हमारे आज के दूसरे हकम जनाब मौलाना क़ारी मोहम्मद एहसान साहब नदवी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ ले आए। और आज के इस मुसाबक़े के तीसरे हकम जनाब मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल्लाह ख़ान साहब नदवी हैं, उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ ले आएँ।